अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20-30 हज़ार का फ़ायदा करवाने वाला हूं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद इसमें आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसमें आपके 20-30 हज़ार का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो भाई आज के ज़माने में ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको चीपेस्ट फ़्लाइट किस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस तरह अपने टिकट खुद बुकिंग करवा सकते हो बगैर किसी एजेंट के, तो इंशाल्लाह ये ट्रिक लगाने के बाद आप चीप फ्लाइट खुद ही अपने लिए बुक कर सकोगे। तो भाई जिस तरह आपने मेरी डमी टिकट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था, वो अभी तक माशाल्लाह बहुत सारे लोग उसको देख के बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। डमी फ्लाइट की मैंने टिकट बनाने का तरीका भी बताया था, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप बहुत चीप फ्लाइट कर सकेंगे। और याद रखिए, जब भी ट्रैवलिंग का आप प्लान कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना पहले आपने प्लान कर लेना है, क्योंकि 1 महीना पहले से आप अगर टिकट सर्च करेंगे तो आपको बड़ी ही चीप फ्लाइट्स मिलेंगी। तो किस तरह आपने सर्च करना है, किस तरह अपनी डेस्टिनेशन का सिलेक्ट करना है और कैसे आपने टिकट्स करने हैं, तो ये सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जनाब, सबसे पहले आपने जाना है गूगल फ्लाइट्स पर। गूगल फ्लाइट एक ऐसा सर्च इंजन है जिस पे आप जो ना दुनिया भर की फ़्लाइट्स आपको मिल जाती है। वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि यहाँ से ये फ़्लाइट जा रही है, यहाँ से ये फ़्लाइट यहाँ पर जा रही है। तो भाई आप सबसे पहले क्या करोगे कि वन वे सिलेक्ट करते हैं हम कराची से हैं, तो आपने आगे की डेस्टिनेशन कोई भी डालनी और एक्सप्लोर पर यस कर देना है। तो भाई इस तरह का आपके पास मैप आ जाएगा, देख रहे हो ये मैप के ऊपर। अब ये कराची से जितनी भी फ़्लाइटें दुनिया भर में जहाँ भी जा रही हैं, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होकर जिस तरह भी, तो वो उसके प्राइस आ रहे हैं। देखो ये कराची से बैंकॉक की फ़्लाइट आ रही है, कितने 8400 की, 8400 की। अच्छा, इसके नीचे वाला जो ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम किया। अब पताया में फ़्लाइट जा रही है 8700 में, ठीक है। अब वो देखते हैं कि और कहाँ से कराची से फ़्लाइटें सस्ती सस्ती जा रही हैं। तो भाई आप जाएंगे थोड़ा सा इस तरफ। अभी आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, समझो कि आप साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि भाई कम फ्लाइट्स के अंदर जो ना मेरी ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो इसमें ये दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो, ये दुबई की फ़्लाइट आ रही है, ठीक है। दुबई की फ़्लाइट आ रही है कितने 33,000 रुपये में। 33,000 रुपये में दुबई, कराची से दुबई की फ़्लाइट जा रही है। और तो आपने ऐसा करना है, कराची से दुबई ये एक डेस्टिनेशन, आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो एक डेस्टिनेशन आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। भाई मैं कराची से दुबई के लिए 33,000 की फ़्लाइट कोई महंगी नहीं, बस आपने इसका दुबई का वीज़ा ले लो और दुबई के भी स्टेप लगवा लो। आप दुबई में चले जाओ, 2 दिन 3 दिन स्टे करो, और फिर आप दुबई से फ़्लाइट देखते हैं कि जैसे कि मुझे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ये मुल्क ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर आगे की फ़्लाइट देखता हूँ कि किस तरह। तो अब मैं यहाँ पर दुबई लिखता हूँ। तो भाई ये अभी देखो दुबई का मैंने डेस्टिनेशन डाल दी है यहाँ पर, और दुबई से पुकेट की फ़्लाइट और बैंकॉक की फ़्लाइट कितने की आ रही है 58 की। अब 58,000 और 33,000 मल्टीप्लाई प्लस करो आपस में कितने पैसे बन रहे हैं, तो समझो 60 और 90,000। 90,000 में आपके 2 कंट्रीज कवर हो गए। आप यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए, तो ये 90,000 के अंदर आप जा सकते हो। तो इसके अलावा तो इस तरह का आपने प्लान बनाना है कि आप जो है ना, अब देखो अब या फिर दुबई से श्रीलंका की फ़्लाइट 28,000 की है। आप श्रीलंका को भी डेस्टिनेशन में ऐड करते हो, तो यहाँ से आप दुबई गए, दुबई में आपने 3 दिन का स्टे किया, वहाँ से यहाँ पर आ गए श्रीलंका में, और श्रीलंका की फ़्लाइट आपको मिल गई 28,000 में। तो 3 दिन आपने स्टे कर दिया श्रीलंका के अंदर,
और फिर उसके बाद आप श्रीलंका से फ़्लाइट पकड़ोगे ना बैंकॉक की, तो ये भी आपको बहुत कम चीप प्राइस में पड़ेगी। तो अभी चेक करते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं, अभी कोलंबो श्रीलंका मैंने सेलेक्ट किया और वहाँ से आगे की डेस्टिनेशन पे कितने 40,000 रुपये, 41,000 रुपये की ये फ़्लाइट आ रही है। ये देख रहे हैं 41,000 रुपये में यहाँ पर। तो अब ये कितने पैसे बने भाई, कराची से आप गए वहाँ पर 33,000 रुपये में, और प्लस उसमें किया 25,000 रुपये, और प्लस किया 41, तो ये तकरीबन 1 लाख के अंदर आपने 3 डेस्टिनेशन को कवर कर दिया, 3 डेस्टिनेशन के अंदर। तो आपको देखो, ये अगर बैंकॉक नहीं तो सिंगापुर, आप सिंगापुर में 40,000 की फ़्लाइट जा रही है देखो, श्रीलंका से सिंगापुर। तो अगर आप और भी देख सकते हो, तो यहाँ इस तरह आपने इस सर्च इंजन का इस्तेमाल करके अपना रूट बना सकते हो। तो इस तरह आपने जो ना, अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आपने एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर करके और आप जो ना टिकट्स निकाल सकते हो, सस्ते टिकट्स। तो अब मैं आपको दूसरी फ़्लाइट बताता हूँ, आने जाने की फ़्लाइट आप किस तरह चीप कर सकते हो। जब भी आप एक डेस्टिनेशन के पास जाओ ना, जैसे आप कराची से निकल रहे हो, तो आप कराची के एयरपोर्ट को सिलेक्ट करो और उसके बाद देखो कि भाई वो वहाँ से कहाँ कहाँ की सस्ती फ़्लाइट मिल रही है। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि इस्लामाबाद से सस्ती फ़्लाइट मिलेंगी, तो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देखो। अब देखो कि अगर आप कराची से जाओ इस्लामाबाद और आपके 20,000 25,000 रुपये सूरत में बच रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो भाई इस तरह आप प्लान बना सकते हो। ये मैंने आपको ये तरीका इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो, आप 3 4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़, 6 कंट्रीज़ में लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह चीप फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई अभी आपकी फ़्लाइट है पाकिस्तान से डायरेक्ट जो ना बैंकॉक की फ़्लाइट आपको 90,000 की या 95,000 की पड़ रही है, तो आप क्यों ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप दुबई चले जाओ, दुबई से फिर या चले गए श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका से फिर आप जो सिंगापुर जा सकते हो या बैंकॉक जा सकते हो। तो इस तरह का भी आप प्लान बना सकते हो, बड़ा चीप आपको पड़ेगा। तो दूसरा मैं आपको अभी दूसरी तरीका आपको बताता हूँ। तो ये देखो, हमने होम पेज में आए और यहाँ पर हमने रूटेड फ़्लाइट सेलेक्ट किया। तो अब मैं कराची से हूँ, तो कराची से लिखता हूँ भाई कराची जिना इंटरनेशनल, और ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये पहले मैंने आपको पहली ट्रिक बताई। उस पहली ट्रिक के अंदर किस तरह आपको ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने जो ना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा। दूसरी ट्रिक कैसी है, जिसके अंदर आप ट्रैवल करके आ सकते हो। तो भाई दूसरी ट्रिक, आने जाने की फ़्लाइट। तो अब मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो पहले थाईलैंड की तरफ का सिलेक्ट करता हूँ। ये देख रहा हूँ बैंकॉक का किराया आ रहा है 170 175, और इसके अंदर कौन सी, सॉरी 167,000 1,67,000 की फ़्लाइट आ रही है। इसके अंदर आ रही है भाई थाई एयरलाइन आ रही है, कतर एयरलाइन आ रही है। तो इसी के साथ ये पताया, देख रहे पताया डेस्टिनेशन में, तो 1,42,000 रुपये की फ़्लाइट आ रही है। तो यहाँ पर जाते हैं, तो ये चेक करो 1,42,000 में फ़्लाई दुबई की आपको टिकट मिल रही है। तो ये पताया और अब पताया का जो एयरपोर्ट है, एक सुकुम्वित, बैंकॉक में एक सुकुम्वित एयरपोर्ट है, एक दूसरा एयरपोर्ट है जो पताया और बैंकॉक के बीच में पड़ता है। इन दोनों की डेस्टिनेशन इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो ना, आप ये दूसरी वाले डेस्टिनेशन कर लो और वहाँ से आप टैक्सी लेके वहाँ तक जा सकते हो। तकरीबन यहाँ से अगर 1 घंटे का रास्ता है आप शहर में पहुँचने का, तो वहाँ 1 घंटा 15 या 20 मिनट का रास्ता है। तो इतना सा फ़र्क है भाई, इतना दूर है वो एयरपोर्ट। तो आप नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कितने हज़ार सेफ हो रहे हैं यहाँ पर आपके, सिर्फ एयरपोर्ट चेंज करने में आपको जो ना बचत आ रही है यहाँ पर। तो ये ट्रिक देखो किस तरह ये गूगल फ्लाइट्स हमारे जो ना पैसे बचाता है। तो इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम बड़े चीप ही प्राइस में भी ना ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस इसके बाद जो ना, आप अगर कोई और डेस्टिनेशन, तो ये देख रहे हैं, तो अब ये मलेशिया की फ़्लाइट थी 172 के अंदर, हमें मलेशिया आने जाने का टिकट भी 172 के अंदर मिल रहा है। तो अभी ये सेलेक्ट करते हैं भाई। तो बतिक एयरलाइन
जो ना यहाँ पर हमें सस्ती पड़ रही है। थाई एयरलाइन महंगी पड़ रही है, थर्ड पे हमने पड़ी है इतिहाद पड़ रही है। तो ये देख लो साइड पे आ रहा है। तो मेरे भाई आप इस तरह का प्लान बना सकते हैं। अब मैं थाईलैंड में, अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा भी है तो आप थाईलैंड में पताया बीच पे जाएं। तो ये सिर्फ पताया बीच पे जाने के लिए आपके 30,000 रुपये आपके सेफ हो जाएंगे। 1.5 लाख में टिकट, ये यकीन माने आप किसी भी एजेंट से करवाएं, वो इस तरह का टिकट आपको नहीं निकाल के दे सकता जिस तरह मैंने आपको 1.5 लाख में आने जाने का टिकट निकाल दिया। आप पताया का टिकट निकालें, 3 दिन वहाँ स्टे करें, आप वहाँ से री एंट्री का स्टेप लगवाएं और साथ में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जिस तरह मैंने ट्रैवल किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे ट्रैवल करके लास्ट में दोबारा आप थाईलैंड में आके और वहाँ से फ्लाई करके वापस जा सकते हैं। तो या आप ये प्लान भी कर सकते हैं, या आप तीसरा तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि उसमें आप तो अलग अलग सिटीज़ इसको आप ट्रैवल करेंगे कि भाई एक, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ से हम इस तरह की फ़्लाइट्स नहीं कर सकते कि जैसे मैं थाई एयरलाइन में जाता हूँ बैंकॉक, ये मुझे सस्ती पड़ती है, और वापस जब मैं आता हूँ और अगर मुझे बतीक सस्ती पड़ रही है तो मैं उसमें नहीं आ सकता क्योंकि मुझे FIA वाले इजाज़त ही नहीं देंगे। तो सेम एयरलाइन का आने जाने का टिकट आप ले सकते हो। तो ये तरीक़ेकार भी आप कर सकते हो। तो इसमें समझो कि आप फिर ये देखोगे कि भाई यहाँ पर जो फ़्लाई दुबई की एयरलाइन है वो सस्ती पड़ रही है मुझे, तो फ़्लाई दुबई की दूसरी कौन सी डेस्टिनेशन से वापस जा रही है, तो आप उस मुल्क का वीज़ा लेकर और वहाँ से वापसी की फ़्लाइट बनाओगे तो ये आपको बड़ा चीप पड़ेगा। तो इसके अलावा आप डेट किस तरह सेलेक्ट करोगे, आपको किस तरह पता चलेगा इस डेट पे ये फ़्लाइट सस्ती है, तो भाई ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए ये 2 ट्रिक्स मैंने इसके अंदर बता दी हैं, और 2 ट्रिक्स जो ना मैं दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके दोनों वीडियो को मैं एक साथ अपलोड करूंगा, आपने दोनों वीडियो ज़रूर देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।